हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेसिक गाइड चैनल। सो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पर आईआईटी प्री फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th का कोर्सेस स्टार्ट किया है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जाना है हमारे यूट्यूब चैनल पर और वहाँ पर ये वाला प्लेलिस्ट जो आईआईटी प्री फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th के लिए है, इसको आपको बस एक्सेस करना है और ये इसी प्लेलिस्ट पर आपको ये सभी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले से ही 2 वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। तो मैंने अपना ये जो कोर्स है स्टार्ट कर दिया है। तो क्लास 9th के लिए मैंने फर्स्ट लेसन जो है लॉगरिथम, मैथ्स का जो सबसे बेसिक पॉइंट है लॉगरिथम, मैंने उसको वहाँ पर अपलोड किया है। तो बेसिकली ये वाला जो वीडियो ये वाला जो लेक्चर है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो बेसिकली चैप्टर 1 लॉगरिथम का ही सेकेंड पार्ट होने वाला है। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलो लेट्स गो स्टार्ट। सो डियर, मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉगरिथम के बारे में कि लॉगरिथम क्या होता है। मैंने उसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉगरिथम के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ा था। तो बेसिकली ये 3 टॉपिक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और उसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। आप जल्दी से जाओ, अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाओ, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हर एक स्टडी से रिलेटेड हर एक अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ। तो आप जाकर हम तुरंत टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेसिक गाइड चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते हुए चलिए। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 4th पॉइंट। हमने उस प्रीवियस लेक्चर में 1 to 3 पॉइंट पढ़ा था। इसमें हम 4th पॉइंट पढ़ेंगे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। 4th पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। तो देखो, अभी बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम क्या होता है, यहाँ पर हम 2 प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, इसमें हमने बोला कि इसको यहाँ पर हटाते हैं। यहाँ पर हमने नंबर 1 लिया। बेसिकली यहाँ पर देखो, अभी मैंने बोला कि मान लो ABC। देखो, ये वाला जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्यों आपको पेशेंस रखना होगा। तो मैंने बोला कि A, B और C जो है ये क्या है, आर इन जीपी। अब जीपी क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ जीपी क्या होता है, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। तो ABC जो है क्या है, एक जीपी दिया है। अगर ABC जीपी में होगा तो क्या होगा फिर, log x to the base A, log x to the base B, log x to the base C, ये होगा HP। क्लियर, ये क्या होगा HP, ये जो होगा HP में जाएगा। क्लियर। एक और पॉइंट है, दोनों में पॉइंट लिख लेता हूं फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ABC are in GP, so basically log A to the base x, log B to the base शायद गलत लिखा क्या मैंने, log सही है, B to the base x, log C to the base x, ये जो होगा AP में होगा। ओके, तो अब यहाँ पर GP, HP और AP ये है क्या चीज। तो देखो, GP का मतलब जो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो GP का मतलब होता है
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो बेसिकली ये जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का है, और ये वाला जो मतलब चैप्टर है सीक्वेंस एंड मतलब जो एचपी और एपी जीपी ये सब जो है सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर है, उसमें ये तीनों टॉपिक्स हम उसमें पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये हम जो है क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इसको आप डिटेल से जानेंगे। बट मैं अभी आगे आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दूंगा, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है और एपी क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना आप समझो कि ABC अगर जीपी में होगा, ABC अगर ये जीपी में होगा तो log x टू द बेस a, log x टू द बेस b, log x टू द बेस c जो होगा क्या होगा, HP होगा। और अगर ABC जो होगा GP होगा तो जब log a टू द बेस x लिखेंगे, log b टू द बेस x लिखेंगे, log c टू द बेस x लिखेंगे, इस टाइप का लिखेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि ये AP है। क्लियर? तो ये अगर GP होगा तो ऐसा मतलब ऐसा हो HP जाएगा, और अगर ये जो होगा GP में होगा तो हम इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे AP। क्लियर? तो ये बेसिकली आपको याद करके रखना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ जीपी, एचपी और एपी के बारे में, अभी आगे मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले अभी हम ओके, तो अभी यहाँ पर एक और पॉइंट दिया है, जैसे कि एक पॉइंट है कि नेचुरल लॉगरिथम और एक है कॉमन लॉगरिथम। तो देखो बेसिकली जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसका जो बेस होता है, मतलब जब कभी भी बेस ई हो जाए, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, जैसा कि लॉग ई, अगर बेस ई हो जाए और ये बेसिकली कुछ भी हो जाए, मतलब लॉग कुछ भी, लॉगरिथम कुछ भी हो, अगर बेस ई हो जाए, ई का मतलब होता है यहाँ पर, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब यहाँ पर अल्फाबेट वाला नहीं, ई का मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल होता है। तो बेसिकली अगर बेस ई हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला log 5 टू द बेस ई, log 16 टू द बेस ई, log 101 टू द बेस ई, ये सब क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। क्लियर? तो ये था नेचुरल लॉगरिथम। और अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम का मतलब क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम जैसे नेचुरल लॉगरिथम में क्या होता है, बेस क्या होता है, ई होता है, और कॉमन लॉगरिथम में जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर बेस 10 हो तो वो क्या होगा, कॉमन लॉगरिथम होगा। क्लियर? तो देखो कभी कभी क्या होता है, केवल log 6 दे दिया, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है ये मेरे को आइडिया नहीं है। तो देखो यहाँ पर कुछ भी, अगर बेस कुछ भी दे दिया है तो वहां पर हम क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। उसे हम किस में मानेंगे, कॉमन लॉगरिथम में। क्लियर? तो अगर बेस 10 होगा तो कॉमन लॉगरिथम होगा, और अगर बेस नहीं दिया है तो हम उसे क्या मानेंगे, कॉमन लॉगरिथम मानेंगे, उसका बेस जो 10 होगा। क्लियर? तो जैसे इसका भी एग्जांपल ले सकते हो, 6, 10, log 10 टू द बेस 10, log 16 टू द बेस 10, ये सब क्या हो गया, कॉमन लॉगरिथम। ये कॉमन लॉगरिथम और ये नेचुरल लॉगरिथम। क्लियर? नेचुरल और कॉमन लॉगरिथम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। ये जो है ये जो बेसिक है मतलब लॉगरिथम का ही टाइप है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा क्या होता है, तो देखो अभी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम का जो इंटीग्रल वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो नॉन नेगेटिव डेसिमल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मैंटिसा। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले हम देखो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने का एक तरीका होता है, 1 से लेकर 10 के बीच में, फिर 10 से लेकर 100 के बीच में, फिर 100 से लेकर 1000 के बीच में, कुछ इसी के बेसिस पे चलना है। फिर 1000 से लेकर 10,000 के बीच में, ऐसे ही ऐसे आपको चलना है, मतलब ऐसे एक सर्कुलर बनाना है। फिर अगर निगेटिव वाला टर्म आएगा तो -10 से लेकर, मतलब कि सॉरी -10 नहीं, मतलब कि 1/10 से लेकर 1/10 से लेकर 1, फिर 1/100 से लेकर 1/10, फिर 1/1000 से लेकर 1/100।
तो अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, जैसे मैंने 1 10 10 100 100 1000 1 upon 10 1 1 upon 100 1 upon 10 1 upon 1000 1 upon 100 ये जो लिखा है ये है क्या चीज? तो देखो ये मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने का एक तरीका है। अब कैसे, देखो मान लो एक एग्जांपल दिया है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि log 6.72 का मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 6.72। तो अब हम इसका मतलब लॉगरिथम हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो बेसिकली हमें चेक करना है 6.72 ये किसके बीच में आ रहा है, 1 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है क्या? तो मैंने इसको लिया कि लॉगरिथम जो है इसको मैं दूसरे देखो मैंने यहाँ पे लिया कि 6.72 जो है ग्रेटर देन है 1 से, लेस देन है 10 से, मतलब 1 और 10 के बीच में 6.72 आया। अब हम दोनों साइड मतलब तीनों में क्या करेंगे, लॉगरिथम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि log 1 log 6.72 log 10 log 1 log 6.72 log 10। तो अब हमें पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, और log 6.72 और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो log 6.72 में 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसकी जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। इसकी जो वैल्यू होगी log 6.72 की जो वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, न तो 0 है न तो 1 है, इसके बीच में लाई करेगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी कुछ इस तरह से आएगी, 0 पॉइंट समथिंग इधर आएगी, आज समथिंग यहाँ पे कुछ होगा, तो 0 क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। 0 क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। और यहाँ पर जो मतलब पॉइंट के बाद जो डेसिमल वाला मतलब जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, मैंटिसा होगा। क्लियर? तो ये क्या होगा, मैंटिसा। तो डियर ये था कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो डियर देखो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा जो है ये बेसिकली हम लॉग टेबल से ही फाइंड करते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स समझाया, और मैंटिसा जो है ये तो लॉग टेबल से ही फाइंड करते हैं। तो इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा जानो, क्योंकि अभी ये जो 11th में है वो पूरा डिटेल से दिया है, तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जानो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा क्या होता है। तो जो इंटीग्रल पार्ट होता है कॉमन लॉगरिथम का उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो नॉन नेगेटिव डेसिमल पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैंटिसा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया कि 1 और 10 के बीच में हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 0 होगा। 10 और 100 के बीच में हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगा। 100 और 1000 के बीच में हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा 2 होगा। तो ये एक फिक्स मतलब ये जो होता है एक फिक्स होता है, मतलब इसके बीच में 0, इसके और इसके बीच में 1, इसके बीच में 2। तो ये था एक कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, 6 जो मैंने थोड़ा सा मतलब आपको बताया था कि एपी क्या होता है, मतलब एपी, जीपी और एचपी क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने 6 पॉइंट पे। तो हमारा जो 6 पॉइंट है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब बेसिकली ये जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का ही टॉपिक है। तो हम 10th के फर्स्ट चैप्टर में ही सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे। आगे वाले लेक्चर में हम मतलब आने वाले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको केवल इसका इंट्रो देंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रो देंगे। और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में मतलब जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर्स को ही पढ़ेंगे पूरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो मैंने पहले ही बताया कि ये सब क्या है, एक सीक्वेंस एंड सीरीज है। तो हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस लेंगे, मैंने बोला A1 A2 A3 डॉट 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 AN, हमने एक यहाँ पर सीक्वेंस लिया A1 A2 A3 A1 A2 A3 डॉट 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 AN, हमने एक सीक्वेंस लिया और मैंने बोला ये AP होगा। और ये तभी AP होगा जब इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आएगा, इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आएगा, मतलब कि A2 में से A1 को माइनस करो और A3 में से A2 को माइनस करो और A4 में से A3 को माइनस करो डॉट 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 इज इक्वल टू AN में से AN माइनस 1 को माइनस करो। इनके बीच का मतलब इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस, इसका सबका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तब ये हम क्या बोलेंगे कि ये जो होगा क्या होगा, AP होगा। क्लियर? तो AP क्या होगा, A1 A2 A3 डॉट 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 AN जो होगा AP होगा जब इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस को हम
डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें एक फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो जो इसका जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म, इसका जो जनरल टर्म होता है ए एन, कोई देखो हम कोई किसी बुक में आपको ए एन मिलेगा, जब इसका जो जनरल टर्म होता है किसी बुक में ए एन होगा या किसी बुक में टी एन होगा। तो ए एन या तो टी एन इज इक्वल टू जो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। इसका जो होता है ये क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म होता है, ए इज द कॉमन डिफरेंस, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर? तो ए एन इज इक्वल टू टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का ये क्या होता है, जनरल टर्म होता है। क्लियर? जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 1 3 5 7 9, ये अब हम चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, अगर सेम होगा तो क्या होगा, एपी होगा। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। फिर हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा। फिर हम 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 2 आएगा। फिर 9 में से हम 7 को माइनस करेंगे 2 आएगा। तो बेसिकली ये सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो दिस इज द क्या है, ये मतलब सबका जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, तो इसलिए ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया क्या होता है? तो इसका जो जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ए एन या तो टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस मतलब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर? तो ये था जनरल टर्म ऑफ एन एपी। कॉमन डिफरेंस समझ में आया क्या होता है इसके बीच का कॉमन डिफरेंस। ओके, तो अब हम देखेंगे इसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ये है जनरल टर्म, ये क्या है इसका जनरल टर्म। अब हम इसी का हम सम ऑफ एन टर्म देखेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म जो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डे। ये जो होता है इसका सम ऑफ एन टर्म्स होता है। देखो अभी आपको ये सब फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला है। तो इसका ये सब का हम प्रूविंग देखेंगे क्लास 10th में जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब का हम प्रूविंग देखेंगे। क्लियर? तो ये जो होता है सम ऑफ एन टर्म्स होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डे। क्लियर? तो ये जो यहाँ पर जो है ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स है और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। क्लियर? तो ये हो गया सम ऑफ एन टर्म्स। अब अगर हमें देखना हो कि सम ऑफ अगर मुझे इसका अरिथमेटिक मीन निकालना हो, अगर मुझे इसका अरिथमेटिक मीन मतलब कि एम निकालना हो, तो ए और बी दो नंबर दिया है, इसके बीच का हमें एम निकालना है। अरिथमेटिक मीन इसके बीच का अरिथमेटिक मीन मान लो 3 नंबर दिया है, ए बी सी, 2 दिया है, ये मतलब 3 कोई 3 नंबर है, ए बी सी, ये क्या है एपी है। 1 2 ए बी सी 3 नंबर है जो है क्या है, ये एपी है। देन तब जो इसका हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब कि b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। ये क्या हो गया, इसका अरिथमेटिक मीन हो गया। क्लियर? तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में। क्लियर? तो हमने इस पर क्या देखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या देखा कि a1 a2 a3 डॉट 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 an एक सीक्वेंस है, इसको हम बोलेंगे एपी, और तभी एपी बोलेंगे जब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। और फिर हमने इसके बीच में एक जनरल टर्म देखा कि मतलब एपी का जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जो जनरल टर्म होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डे। क्लियर? तो ये है जनरल टर्म। और हमने फिर देखा सम ऑफ एन टर्म्स, अरिथमेटिक मतलब एपी का सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, और इसी का में हमने ए एम मतलब अरिथमेटिक मीन देखा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, जो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होता है। तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे। तो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस लेंगे a1 a2 a3 डॉट 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 an, उसको हम बोलेंगे ये जीपी है। देखो जैसे यहाँ पर क्या कॉमन डिफरेंस होता है, सेम यहाँ पर होता है कॉमन रेशियो, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं r से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो जैसे देखो जो सेम सब मतलब जो यहाँ पर होता है सब कुछ है, यहाँ पर भी वही होता है। मतलब यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस लिया a1 a2 a3 डॉट 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 an, हमने बोला कि ये जीपी है। जब इसका जो कॉमन रेशियो होगा वो सेम आएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे,
तब हम इसको क्या बोलेंगे, जीपी है। जैसे कि अगर मुझे इसका कॉमन रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, A2/A1, जिसे यहाँ पर हम माइनस करते थे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, A2/A1 फिर A3/A2 फिर A4/A3 इज इक्वल्स टू डॉट 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 AN/AN-1। ये क्या हो गया, इसका कॉमन रेशियो, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉमन रेशियो हम इस पे कैसे निकालते हैं, A2/A1 इज इक्वल्स टू A3/A2 A4/A3। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर 3, 6, 12, 24 डॉट 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 ये कुछ दिया है और मुझे चेक करना है कि ये जो है जीपी है कि नहीं। तो हम इसका कॉमन रेशियो निकाल के चेक कर लेंगे। तो जैसे कि कॉमन रेशियो मतलब 6/3 इसका डिवाइड करेंगे, फिर 12/6 इसका इससे डिवाइड, फिर इसका इससे डिवाइड, मतलब ये 24/12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो सबका जो कॉमन रेशियो आ रहा है क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 2 to 2। ये क्या है, कॉमन रेशियो। तो सबका जो कॉमन रेशियो 2 सेम आ रहा है, तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये क्या है, जीपी प्रोग्रेशन है। क्लियर। तो ये इसका क्या हो गया, जीपी हो गया सेम। अब यहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी देखेंगे। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है क्या होता है, अरिथमेटिक मतलब एपी का ही क्या होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर मान लो सीक्वेंस दिया है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, एक सीक्वेंस है जो क्या है, HP है। HP दिया है तो इसका इनवर्स क्या होगा, जैसे A1 फिर 1/A2 1/A3 डॉट 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 1/AN, ये क्या होगा, AP हो जाएगा। क्लियर। A1 A2 A3 डॉट 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 AN जो है वो अगर HP दिया है तो इसका इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, AP हो जाएगा। क्लियर। तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में ही, सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो अब हम हमारा मतलब जो लॉगरिथम चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे अब हम इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर मतलब प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दूंगा। उसे आपको घर पे बैठ के आराम से उसको प्रैक्टिस करना है। क्लियर। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा। क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की ओर। लॉगरिथम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ओके। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम पिक किया है। इफ log 5 to the base a plus log 25 to the base a plus log 125 to the base a plus log 625 to the base a is equals to 10, then find the value of a। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर हम सिंपल जो फार्मूला यूज करेंगे, हमने एक फार्मूला देखा था कि log m मल्टीप्लाई n टू द बेस a अगर दिया है तो हम इसको log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, मतलब कि अगर ये प्लस में है तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब इसका बेस सेम है तो ये वाला जो log होता है क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो ये बेस और ये बेस, चारों का बेस क्या है, सेम है। तो ये और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब कि log बेस a जो होगा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से log a जो होगा हमने कॉमन लिया तो 5 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 625 इज इक्वल्स टू 10। क्लियर। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि ये 5 है, मतलब 5 की पावर क्या है, 1 है, और ये जो है 5 का स्क्वायर होता है तो मतलब 5 की पावर 2 है, और ये जो बेसिकली 5 का क्यूब होता है, और ये क्या है 625 क्या होता है, 5 का 4 होता है, मतलब 5 की पावर 4 होता है। ये जो होता है 5 की पावर 1 होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 5 का मतलब अगर हम 4th निकालेंगे मतलब 5 का पावर 4 करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 625 हो जाता है। क्लियर। तो log a, क्लियर, 10। अब यहाँ पर देखो एक हमें ये भी फार्मूला पता है कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m दिया है, अगर a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n दिया है तो बेसिकली बेस क्या है, दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो पावर प्लस में मतलब ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बेस सबका क्या है, सेम है,
पावर क्या है, डिफरेंट है, तो ये इसके जो पावर होंगे ऐड हो जाएंगे। तो log a 5 1 + 2 + 3 + 4 क्लियर इज इक्वल टू 10। तो log a, अब ये कितना हो गया, 4 4 3 7 8 9 10, तो 5 के पावर 10 इज इक्वल टू 10 क्लियर। तो अब यहां से हम क्या करेंगे कि ये जो मतलब कि हमने एक फार्मूला देखा था कि log n to the base b to the base सॉरी log n के पावर b to the base a है, तो ये जो होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो b log n to the base a होता है। तो यहाँ पर यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो ये जो होगा इधर आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होगा कि 10 log a 10 × log 5 to the base a इज इक्वल टू 10। अब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये जो होगा इससे बेसिकली कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, log 5 to the base a इज इक्वल टू 1। ये इधर गया तो डिवाइड में आया, तो 10 में से 10 डिवाइड हुआ तो 1 बचा क्लियर। अब देखो इसके फॉर्म में है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, a के पावर 1 इज इक्वल टू 5, a के पावर 1 इज इक्वल टू 5। हमने स्टार्टिंग में ही लॉगरिथम का डेफिनेशन में देखा था कि अगर a के पावर 1 इज इक्वल टू 5 दिया है तो हम इसको log 5 to the base a इज इक्वल टू 1 लेते थे, log 5 to the base a इज इक्वल टू 1 लेते थे। तो अगर ऐसा दिया है तो हम इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर a के पावर 1 इज इक्वल टू 5, तो a की जो वैल्यू आई क्या आई, 5 आ गई। तो a की जो वैल्यू आया क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा आंसर है क्लियर। तो ये इसके फॉर्म में लॉगरिथम का हम मतलब सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा ना यहाँ पर कितना फार्मूला यूज हुआ, पहला तो फार्मूला ये यूज हुआ यहाँ पर, और फिर सेकेंड वाला जो फार्मूला ये यूज हुआ, और मतलब फर्स्ट फार्मूला ये, सेकेंड ये, और थर्ड ये। तो एक क्वेश्चन में 3 फार्मूला हमें यहाँ पर यूज करना पड़ा। तो अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो यहाँ पर ये सब फार्मूला आप नोट करते जाओ एक जगह क्लियर। वैसे मैंने लिखवाया ये वाला फार्मूला, ये सब फार्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिखवाया है, फिर भी आप एक बार फिर से इसको नोट करते जाओ। ये वाला फार्मूला जो न्यू है इसे आप नोट कर लो क्लियर। ओके ये है सेकेंड प्रॉब्लम जो दिया है कि सॉल्व फॉर x log base 10 log base 2 log 9 to the base 3 इज इक्वल टू x दिया है। तो देखो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट वाला है, तो ब्रैकेट अगर आपको सॉल्व नहीं करने आता, मतलब बोर्डमॉस रूल आपको अप्लाई नहीं करने आता, तो मैंने इसके ऊपर एक पहले से ही वीडियो बना के रखा है, बोर्डमॉस रूल हम कैसे फॉलो करते हैं, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से बोर्डमॉस रूल देख सकते हो कैसे हम फाइंड करते हैं क्लियर। तो देखो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सब बोर्डमॉस में सबसे पहले ब्रैकेट को मतलब छोटा वाला ब्रैकेट को स्टार्ट किया जाता है। सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे, मतलब कि यहाँ पे दिया log 9 to the base 3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे log 3 का स्क्वायर टू द बेस 3। तो ये अब इसका जो पावर होगा ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई log 3 to the base 3। अब मैंने पहले ही बताया था अगर दोनों का मतलब बेस और लॉगरिथम दोनों सेम हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी पूरी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप प्रॉपर्टीज में क्लियर। तो जैसे ये वाला था, जैसे log a to the base a इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी 1 हो जाएगी, तो 2 × 1 तो 2। तो बेसिकली इसके अंदर मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो आया क्या आया, 2 आया, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर log 2, अब इसको हम लेंगे यहाँ पे log 2 और यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे क्या आया 2। अब यहाँ पे भी दोनों सेम हो गया, ये log और बेस क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब देखो इस यहाँ पर टोटल क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये टोटल 1 आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे log base 10 1 इज इक्वल टू x। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर log 1 हो गया तो ये जो पूरी वैल्यू ऑफ लॉगरिथम आती है वो क्या आती है, 0 आती है क्लियर। तो देखो यहाँ पर तो एक चीज है, बट इसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ कि वो कैसे 0 आती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखो log 1 to the base 10 इज इक्वल टू x आ गया, तो हम इससे लिखेंगे अब कि 10 के पावर x इज इक्वल टू 1। ये इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि इसको हम इसके फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम इसके फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक हमने फार्मूला पढ़ा है कि a के पावर 0
ए की पावर 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। मतलब कि कभी भी किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आ गया तो उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर 1 है तो इसको हम क्या 10 के पावर 0 लिख सकते हैं क्या, 1 को हम 10 के पावर 0, तो यहाँ पर 10 के पावर x इज इक्वल टू 10 के पावर 0 आ गया। तो अब यहाँ पर देखो एक फार्मूला और है कि अगर दोनों इक्वल में, ये दोनों बेस अगर सेम हो गया तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ दोनों बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर ये लॉगरिथम 1 हो गया तो इसकी जो पूरी वैल्यू हो, लॉग ऑफ वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, यहीं पर x की वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। बट मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके भी दिखाया कि x की वैल्यू 0 कैसे होगी। क्लियर। तो अब आगे से आपको याद रखना है कि लॉग ऑफ 1 मतलब लॉगरिथम की जो वैल्यू है वो अगर 1 हो गई, कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 1 हो गई, तो इसकी जो वैल्यू ऑफ लॉगरिथम होगी वो क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट लॉगरिथम के ऊपर नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, थर्ड पार्ट, उसमें मैं आपको केवल प्रॉब्लम्स सॉल्व कराऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि KVPY में, NTSC में और WBJE में और ओलंपियाड में ये सब में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉगरिथम के बेसिस पर। तो अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मैं आपको उसमें केवल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कराऊंगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए और हमारे इस बेसिक गाइड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।